सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। हो सकता है सिंदूरा सागर को फोन करें और मालूम करने की कोशिश करें कि हम लोग कहाँ हैं। हमें किसी भी हाल में सागर से उसका फोन स्विच ऑफ करवाना होगा। सागर बेटे, आप अपने बच्चे को देखने के लिए कितने उतावले हो रहे हैं, ये हम जानते हैं। एक बार झलक देख लेंगे उनकी तो दिल खुश हो जाएगा आपका, है कि नहीं? बिल्कुल बुआ जी, अब और इंतजार नहीं हो रहा है। आई कांट वेट टू मीट जूनियर। कितना एक्साइटेड हूँ मैं। तो बेटे हमारा एक सुझाव है जी। अब ना आप सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचिए। ऑफिस काम वाम सब भूल जाइए आप। अगर कोई फोन भी आया ना ऑफिस वगैरह से तो उसे अटेंड करने की जरूरत नहीं है आपको, समझे ना आप। और वैसे भी क्लिनिक पहुंचने के बाद तो फोन्स ऑफ कर ही दिए जाएंगे क्योंकि वहाँ का रूल जो है। बिल्कुल सही कहा आपने बुआ जी, मैं नहीं चाहता कोई मुझे डिस्टर्ब करे, और वैसे भी ये पल सिर्फ और सिर्फ जूनियर के लिए। आपने सही कहा, वहाँ ऑफ करूँ उससे अच्छा यहीं ऑफ कर देता। हो गया, अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चीनू, बहुत देर हो गई है, हम चलते हैं। गाड़ी तुम चला लो। जी ठीक है, चलते हैं। एक मिनट, पहले मैं पता कर लेती हूँ कि क्लिनिक है कहाँ। ये सागर का फोन क्यों बंद आ रहा है? ओह नो, अगर क्लिनिक का पता नहीं चला तो हमें घर पे ही रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली, अब हम क्लिनिक नहीं जा सकते हैं। शायद विद्या और बुआ जी यही चाहते थे। मेरा सोचना सही था, ये चाल ही थी, पर क्यों? विद्या, आई कांट बिलीव दिस। आज फाइनली हम जूनियर से मिलने वाले हैं। हम जूनियर को देखने वाला है। I'm so excited। फिर मैं, पापा, तुम, मम्मी और ये दादी। सागर बेटे, आप विद्या के साथ यहीं रुकिए, हम टेस्ट के बारे में मालूम करके आते हैं। जी बिल्कुल। अरे हाउ क्यूट। अरे उसको देखो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। But you know what? हमारा जूनियर इनसे ज्यादा क्यूट होगा, बहुत क्यूट, बिल्कुल तुम्हारी तरह।
वैसे विद्या जूनियर कितना छोटा होगा, इतना सा? क्योंकि देखो हम कुछ समझ तो नहीं पाएंगे मगर इसकी एक झलक देख लेंगे। And that'll be more than enough. He'll be so sweet. अरे सागर बेटे, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्या है, डॉक्टर जो है ना किसी पेशेंट के साथ अंदर कुछ टेस्ट कर रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है शायद उनके केस में, इसलिए। बुआ जी अब और इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। I can't wait. वैसे दी अब तक नहीं आई, कहीं फंस तो नहीं गए वो लोग? मैं फोन कर। ट्रैफिक में फंस गए होंगे बेटा, आ जाएंगे। सागर, हम सोच रहे थे कि हमें यहाँ इंतजार तो करना ही है, तो आप हमारा एक छोटा सा काम कर देंगे बेटा? अभी? क्या है ना कि पास में ही मार्केट में वो धनराज जी है ना, तो उनके पास हमारा वो खानदानी हार रखा है, कुछ टूट गया था ठीक करने के लिए। बस फटाफट जाके ले आइए। कोई बात नहीं। इट्स ओके, मैं जा रहा हूँ ना, अभी जाता हूँ। जूनियर, मैं बस यूं गया और यूं आया। मॉम का ख्याल रखना। बाय। अरे बुआ जी, विद्या, हमारी बारी आ गई, चलें टेस्ट के लिए? बेटे टेस्ट तो हो गया। टेस्ट हो गए, पर हाँ, आपके जाने के तुरंत बाद डॉक्टर फ्री हो गए थे, तो उन्होंने हमें बुला लिया अंदर और टेस्ट हो गए। हमने आपको फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन आपका मोबाइल तो ऑफ था ना बेटे। पर बुआ जी, आप लोग मेरा इंतजार कर लेते। आप जानती हैं मैं कितना उतावला हो रहा था ना विद्या, मैं कितना एक्साइटेड था, तो आप लोग ने। इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है बेटा, ऐसे टेस्ट तो और भी बहुत सारे होते रहेंगे, और फिर जूनियर को आप देख लेंगे जब अभी टेस्ट का रिजल्ट आएगा ना, तो आप देख लेंगे ना उसे। जब टेस्ट होगा तब ना। अरे विद्या, तुमने देखा उसे ना, कैसे बताओ ना, तुम्हारी तरह सुंदर है ना, तो बस तुमने देख लिया मतलब मैंने देख लिया, फिर ठीक है। अरे बाकी सबने देख लिया ना, दीप, चीनू, सबने? नहीं, अभी तक तो कोई आया नहीं है। आए नहीं? पर इतना वक्त हो गया है। अरे पूछिए क्या हुआ? नहीं, वो घर पे हमने फोन किया था तो सब वहीं थे, ड्राइवर नहीं आया शायद, इसलिए नहीं। आप खैर चलिए चलते हैं। चलो विद्या। विद्या, टेस्टिंग कैसी थी? जी ठीक था। चीनू, वैसे तुम लोग क्यों नहीं आए? जी दादा, आते तो तब ना जब हमें पता होता कि कहाँ है। जाने से पहले किसी ने क्लिनिक का नाम तक नहीं बताया। दी, आप फोन कर लेते दी। फोन किया था मैंने सागर, लेकिन तुम्हारा फोन ऑफ था। मैंने तो विद्या और बुआ जी को भी फोन किया था, लेकिन इन दोनों में से किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने पहले ही कहा था कि मेरी वहां कोई जरूरत नहीं है। खैर ऐसा ही है तो ऐसा ही सही, लेकिन अगर ऐसा था तो पहले ही मना कर देते ना। आपको हर्ट करने का किसी का इरादा नहीं था। आई एम सॉरी। वो एक्चुअली बुआ जी ने कहा कि फ़ोन ऑफ करो जिससे कि मैं अपने बच्चे पर पूरा ध्यान दे सकूं, बस, और कोई बात नहीं है। और वैसे भी वहाँ तो फ़ोन ऑफ करना ही पड़ता, इसलिए मैंने गाड़ी में फ़ोन ऑफ कर दिया, बस, और कोई बात नहीं है। और हाँ, विद्या और बुआ जी ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा फ़ोन पर। दी, आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। ऐसा तुम्हें लगता है सागर,
लेकिन अगर मेरी नजर से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि इस वक्त मुझे कैसा लग रहा है। चलिए, जो हुआ सो हुआ। अब इन सब बातों पे हम लोग वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? पूजा की तैयारी हो चुकी है ना? चीनू जी। पंडित जी आ गए? जी पंडित जी आ गए। तो फिर पंडित जी आ गए हैं तो हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? चलिए पूजा की तैयारी करें। जी। दी, जो हुआ सो हुआ। आई एम सॉरी। पूजन का समय हो गया है, आइए पूजन प्रारंभ करें। आपके पतिदेव कहाँ हैं? वो बस अभी आते ही होंगे। जी। मैं पूजा के लिए तो नहीं गई हूँ, अब बस मेरा तीर निशाने पर लगे और सागर मुझे मनाने यहाँ चला है। मुझे किसी भी तरह सागर को अपने जाल में फंसाए रखना होगा। अगर वो फिसल गया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। दी, दी, दी। सब लोग नीचे पूजा में और आप यहाँ। वैसे पूजा में क्यों नहीं आ रही हैं? सागर, मुझे ऐसा लगने लगा है मानो मेरे आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है सागर। अब तुम्हारी जिंदगी में, इस घर में मेरी पहले जैसी जगह नहीं रही है। तुम्हारे लिए विद्या मुझसे कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। इधर देखिए, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं है विश्वास? कितनी बार मैंने आपसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। आपके ऊपर ना ही कोई था और ना ही कोई होगा। सबसे ज्यादा प्यार मैं आप ही से करता हूं। क्या आपको इस बात में कोई सच्चाई नजर नहीं आती? अरे आप तो मेरी भगवान हैं, फिर आप ये सब कह रही मुझे। ऐसा नहीं है सागर बेटा, मैं सबसे ऊंचा मुकाम नहीं चाहती और ना ही कभी चाहती थी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले की तरह बस मेरी परवाह। मैं आपकी बहुत परवाह करता हूँ, बहुत ज्यादा। अब चलिए नीचे प्लीज, सब इंतजार कर रहे हैं। चलिए। जाने से पहले एक प्यारी सी मुस्कान मेरे लिए। चलिए। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, पूजन कब प्रारंभ करेंगे? पूजा शुरू कीजिए पंडित जी। दी आ गई, और वैसे भी ये पूजा मेरी दी के बिना मुमकिन नहीं। शुरू कीजिए। दी, बैठिए। ये महालक्ष्मी जी की पूजा है, ये गृह लक्ष्मी के ही हाथों से होनी चाहिए। आप यहाँ आए और पूजन संपन्न करें। जाओ बैठो। दी, पंडित जी ने कहा घर की लक्ष्मी, घर की बहू। पूजा में विद्या बैठेगी। विद्या। विद्या, जाओ बैठो। सागर जी।
हर साल ये पूजा मैं ही करती हूँ। जी हाँ, माना कि इस घर की बेटी ने पूजा करवाई है, मगर अब यहाँ एक बहू आई है। मैं मानता हूँ हर साल पूजा आप ही ने करवाई। इस घर की बेटी ने एक बहू होने का फर्ज निभाया। मगर पंडित जी ने अभी कहा कि घर की लक्ष्मी मतलब घर की बहू मतलब अब विद्या। भी आप सिर्फ इस घर की बेटी नहीं है, इस घर का बेटा है। आपने इस घर के लिए, हम सब के लिए बहुत कुछ किया है और हम सबको आप पर बहुत नाज है। इनफैक्ट मुझे आप पर बहुत नाज है थी। बट यू नो व्हाट, अब घर की लक्ष्मी, घर की बहू विद्या है। जो बहुत जल्द इस घर को घर का वारिस देने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि विद्या ही बैठेगी। विद्या, आओ ना। आओ विद्या। स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदयेश बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां तां नतास्मि परिपालय देवी विश्वं। नमो देवी महादेवी शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणीता स्मृताम्। विद्या, इधर आओ। चलो जलाओ। अरे विद्या, मैं हूं ना। चलो आप जलाओ इसे। अरे आग बंद करने से क्या फूटेगा नहीं? Beautiful. मुझे फुलझड़ी जला के दो ना। दादा। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। आप तो भाभी को देखते देखते इतने खो गए हैं कि हाथ भी जला बैठे हैं।
चलता है। इसमें ना छोटे ठाकुर की कोई मिस्टेक नहीं है। विद्या इतनी ग्लोइंग ग्लोइंग, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो स्मार्ट लग रहे हैं। टाटा। टाटा। चलो। विद्या जी बस अब अंदर चले। समीर एंजॉय। छोटे ठाकुर, विद्या को थोड़ी देर और यहाँ रहने दो ना। चलो बस शगुन था, पूरा हो गया। और वैसे ही बहुत बहुत आवाज वाले पटाखे चल रहे हैं और इतना शोरगुल बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। ये माजरा क्या है? जब भी बच्चे का जिक्र आता है विद्या की मुस्कुराहट फीकी पड़ जाती है। ये मामला तो देखना पड़ेगा।